जय गौ माता मित्रों। गौ माता की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे, सबका गौ माता कल्याण करें। मित्रों, अब मैं अपने जो गौ माता के जो प्रोडक्ट हम लोग विक्रेता है, आपको मालूम है मैं अक्सर अपने वीडियो डालता रहता हूँ। मेरे पास जो अभी मेन जो काम है वो बिलोना घी का है, देसी गौ माता के जो दूध से बनता है। इसमें आपको फिर मैं एक दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये घी आता है वो भी देसी गौ माता है, भारतीय वैद्य लक्षणा देसी गौ माता। उनके ही जो भी गोमूत्र और अपना गोबर, दूध, मक्खन, छाछ, दही इत्यादि से ये जो अनेकों हम लोग उत्पाद बनाते हैं, तो उसके में जाने अनजाने भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। उनके उत्पादों को मैं अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सेल करता हूँ। इसी क्रम में मैं आपको अपने यहाँ तैयार प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास आप देख रहे होंगे, ये मांगलिक चिन्ह है। ये मांगलिक चिन्ह शुभ लाभ है। आपको हो सकता है कैमरे में उल्टा दिख रहा हो, क्योंकि कैमरा रिवर्स कर देता है इसको। ये शुभ लाभ मांगलिक चिन्ह है और ये 6 बाई 6 इंच का है। आप देखेंगे ये मजबूती में भी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले आपको बता, देखिए इसकी ब्यूटीफुली इसकी डिज़ाइन की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतलब कि ये देसी गौ माता के गोबर, गोमूत्र इत्यादि से बना हुआ है। और ये स्वास्तिक मांगलिक चिन्ह है। तो शुभ दरवाजे के मुख्य द्वार पे वैसे भी हम लोग जितने भी मांगलिक चिन्ह है, शुभ गणेश लाभ हो गया, सुस्वागतम हो गया, हरि निवास इत्यादि, ये घर पे लिखे होना एक घर की शुभता और भव्यता के लिए काफ़ी एक मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो ये जो मांगलिक चिन्ह है, इसे हम लोगों को घर के दरवाजे पे लगाना होता है। तो आप पहले आप देख लीजिए, इसकी जो हम लोगों ने लंबाई चौड़ाई जो रखी हुई है, ये 6 इंच के रेडियस में बना हुआ है। मतलब आप 6 इंच का ये रेडियस है, इसमें आप देख सकते हैं ये 6 इंच के रेडियस में बना हुआ है। और इसकी जो थिकनेस है वो आधे इंच, पौने इंच, आधे इंच के आसपास की है। ये है आपका मांगलिक चिन्ह। इसमें हम लोगों ने ये हैंगिंग करने का सिस्टम बनाया हुआ है, आप दरवाजे पे से हैंग कर सकते हैं। तो वैसे तो ये दीपावली में आप लगाएं तो अति उत्तम, और नहीं तो आप किसी भी समय आप इसको अपने घर के द्वार पे लगाएं, क्योंकि शुभ चीज़ों के लिए कोई भी आपको किसी तरह का मुहूर्त निकालने की या कोई शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे अपने मुख्य द्वार पे आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक फ़ोटो भी इसमें डाल दूँगा, तो दरवाजे के दाएं बाएं तरफ में हमें इसको कैसे लगाना है। तो ये है हमारा एक जो गाय के गोबर और गोमूत्र से बना हुआ एक मांगलिक चिन्ह। आप अब इसकी हम प्राइस की बात करते हैं। तो ये मित्रों, क्योंकि गौ माता की बनी हुई चीज़ें हैं, हम लोग गौशाला पे जो होता है जो जो मंगाते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि गौशाला जो बनाने वाले जो गौशाला चलाते हैं, उनके यहाँ भी गौ माता को संचालन के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। तो अभी हमारे देश में गाय माता की जो उत्पादित चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार इतना नहीं हो पाया है। तो वो सर्वथा गौशाला वाले बेचारे अपने एक उनको एक होता है कि जो अर्थ की कमी हमेशा बनी रहती है। तो वैसे ये मित्रों, अगर थोड़ा हो सकता है कि आपको सुनने में लगे कि भाई महंगा है, पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो इसकी जो महंगे और सस्ते से तुलना मत कीजिएगा। आप ये गौ सेवा के दृष्टि से आप इसको आंकने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको ये सर्वथा उचित लगेगा। इसका जो दाम आपको सर्वथा उचित लगेगा। वैसे भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमें अपनी आमदनी का, अगर किसी की आमदनी 1 लाख है तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपये हम लोगों को दान करना चाहिए। आप उसको अन्यथा न लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई 10,000 रुपये की उनकी दान करने की शास्त्रों, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से अगर दान करना है, तो कोई भी 10,000 रुपया क्या 1,000 दान करने के लिए भी उसको सोचना पड़ेगा। आज के मैं समय के वातावरण की बात कर रहा हूँ। भगवान ने सब कुछ दिया है, पर देने मात्र से अगर जब तक मन के अंदर भाव नहीं है आपके अंदर, तो किसी के अंदर, आपके मेरे सब में, तो ये कलयुग का प्रभाव है। इसमें मेरा तेरा किसी का दोषारोपण की बात नहीं हो रही है, एक आंकलन हो रहा है किसी बात का। तो ईश्वर ने दिया जरूर है, पर हमारे अंदर वो भाव नहीं है।
और किसकी 1 करोड़ की इनकम है तो वो उनको दान करना है 10 लाख, तो 10 लाख क्या 1 लाख भी दान नहीं करेगा, 1000 भी नहीं करेगा। और कभी कभी ऐसा है कि ईश्वर का उनको कुछ नहीं है, 10,000 रुपये में उनको पूरे घर परिवार का भरण पोषण भी करना है, फिर भी वो उनका 10% के हिसाब से 1000 आ रहा है तो 2-3 हज़ार का दान कर दे रहा है। तो ईश्वर ने बहुतों को दिया है पर दिल नहीं दिया है, और बहुतों ने ईश्वर को दिया है तो दिल भी बढ़ा दिया है। बहुतों को ईश्वर ने नहीं दिया है पर दिल इतना विशाल कर दिया है कि वो भगवान अपने दान पुण्य लगे रहते हैं। और जहाँ तक दान पुण्य की बात है, हम कहेंगे कि जैसे 10% मैंने आपको बताया कि अगर 1 लाख की इनकम है 10% दान करना चाहिए, तो उसमें दान में भी हमको श्रेष्ठ दान क्या है? श्रेष्ठ दान है गौदान। अगर गौ सेवा के निमित्त कोई भी आप दान करते हो तो वो श्रेष्ठ दान है, गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो हैं इन उत्पादों को मंगाइए, और ये जो चिन्ह है आप इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वैसे इसकी कीमत हम लोगों ने 649 रखी हुई है, और अगर आप एक साथ मंगाते हैं तो इसमें हम लोग डिस्काउंट देने के लिए भी सोच के रखे हुए हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, यहाँ भी मैं फ्लैश करा लेता हूँ। ये नंबर आपको जो आ रहा है वो व्हाट्सअप नंबर है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके इसका ऑर्डर दे सकते हैं। भारत या विश्व के किसी भी कोने में हम लोग कुरियर द्वारा इसको भेजने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो मूल्यवान ऑर्डर प्राप्त होगा, और गौ सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। आप सभी लोगों को गौ माता की कृपा बनी रहे। जय गौ माता। गौ माता की सेवा की ओर नहीं जावे बेकार कबू भगवान कही जे।